नए वक्फ कानून को लेकर मुसलमानों की नाराजगी, लड़ाई और एहतजाज जारी है। जुमे के बाद मुल्क के कई शहरों में पुरअमन एहतजाज हुए। कांग्रेस, सपा, आरजेडी, एआईएमआईएम जैसी सियासी पार्टियों के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद समेत कई मजहबी और मिली तंजीमों ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ तहरीक का ऐलान किया है और 30 अप्रैल को रात 9 बजे आधे घंटे तक घरों, कारखानों, दफ्तरों और बस्तियों की लाइट बंद करके खामोश एहतजाज की कॉल दी है। उधर अपोजिशन के कई लीडर ने खुले तौर पर वक्फ कानून की मुखालिफत की है। इसमें ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अदालत से इस नए कानून के खिलाफ इंसाफ की राह निकलेगी? क्या बत्ती गुल करने से वक्फ की किस्मत चमक उठेगी? क्या वक्फ बचाओ तहरीक से कुछ हासिल होगा? ऐसे कई सवाल हैं जो आम मुसलमानों के दिलों को परेशान कर रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। संजय के चड्ढा साहब लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट से। इसके साथ ही हमारे साथ आस मोहम्मद कुरैशी साहब लीडर हैं एआईएमआईएम से। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले संजय के चड्ढा साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर अब ज़ेर समाअत हो गया है। हो सकता है कि 16 अप्रैल को समाअत भी हो। आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट से जो कानून बना है और सदर जमहूरिया के जिस पर मोहर लग चुकी है, अब वो अदालत में चैलेंज किया गया है, तो कितना यहाँ पर बदलाव हो सकता है? कानून रद्द हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है ये? क्या करती है ये इतनी लाखों की अगर भीड़ जो है ये बंगाल की सड़कों पर अगर जमा हो गई है तो सवाल पूछा जाएगा। और फिर से बताइए कौन आपके पीछे आपके पीछे ममता बनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण के नाम पर जिस तरीके से शोरावर्ती ने 1946 के अंदर हम लोग रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते हैं, हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस से गवर्न होते हैं। नाउ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस ये है कि अगर किसी भी जो गवर्नमेंट के विंग्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, कोई भी विंग अगर कोई गलती करता है इन टर्म्स के वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं चीजें, अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन चीजें होती हैं, तो उन चीजों को जो दूसरा विंग है उसको तैयार होता है। यहां पे पार्लियामेंट ने वैलिडली एक लॉ को पास किया, तीनों ने सहमति दी और तब ये लॉ बना। अब क्या होता है, लॉ के बनने के बाद उस लॉ में अगर कोई खामियां हैं जो आप सोचते हैं या चैलेंज करने वाला व्यक्ति सोचता है या ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि लीगली ये वैलिड नहीं है, इसके ये प्रोविजंस हैं, इनको चैलेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उससे अगेंस्ट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में से किसी जगह पे भी जाके उसको चैलेंज किया जा सकता है। वही यहाँ का केस है और ये अभी तक की जो एक्टिविटी है बिल्कुल लीगल थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या, जैसा पहला सवाल आपका, कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार हैं इसको अल्ट्रा वायरस करने के लिए, कानून को रद्द करने के लिए, कानून में तरमीम के लिए, कहने के लिए? तो ब्रॉडली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे अख्तियारात हैं कि वो अगर किसी भी वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें हैं या उनको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकता है, उनको ये बता सकता है कि ये वैलिड नहीं है और इनको हटाना